गाय के इस अंग को छूने से आपकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कौन सा है वो अंग, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि आपको गाय को क्या वो चीज खिला देनी चाहिए जिससे आपको 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। और साथ ही हम जानेंगे कि कौन सी वो चीज है जो आपको गाय को खिलाने की गलती नहीं करनी चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गाय समस्त संसार की माँ है। गाय एक दिव्य प्राणी है। जिस भी घर में गाय होती है उस घर के सभी वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का निवास है, अतः गाय की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है। गाय पर सभी नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है। गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है जो सूर्य की किरणों में रक्त में स्वर्णाक्षर बनती है। यही स्वर्णाक्षर गाय के दूध में विद्यमान होता है जो मनुष्य के लिए अमृत के समान है। इसी स्वर्णाक्षर के कारण ही गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। आज हम आपको बताने वाले हैं गौ माता की पूजा करने से मनुष्य को कौन कौन से फल मिलते हैं, साथ ही घर में वास्तु दोष नष्ट करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए और गाय के किस अंग को स्पर्श करना शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया है। तो आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है और जो भी जातक नित्य गाय की पूजा करता है उस पर सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जो भी गाय की सेवा करता है उन्हें माता के समान मानता है। गौ माता उस पर आने वाले सभी संकट सभी विपदाओं को हर लेती है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद जब गाय वन से घर पर लौटती है तो उसके खुरों से जो धूल उड़ती है उससे मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। अगर व्यक्ति क्रोधी है, पढ़ाई में कमजोर है, बोलने में असमर्थ है तो उस व्यक्ति को गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। इससे बुध ग्रह की दशा भी ठीक हो जाती है और सभी दिक्कतें दूर होने लगती है। गाय का दान करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना गया है। अगर मंगल की दशा खराब हो तो किसी गरीब ब्राह्मण को अथवा गरीब व्यक्ति को गाय दान अवश्य करें। अगर नवग्रहों की शांति और शनि की दशा ठीक करनी है तो काली गाय का दान अवश्य करें। इससे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और शनि देव की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर कोई कार्य रुका हुआ है, कितने ही प्रयास करने पर उसमें सफलता नहीं मिलती है तो मनुष्य को गौ माता को रोटी खिलाकर उनके कान में अपनी मनोकामना अवश्य कहनी चाहिए। गाय की नियमित पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। गर्मियों के दिनों में द्वार पर आई गौ माता को पानी अवश्य पिलाएं। ऐसा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। सर्दियों के दिनों में गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं, लेकिन गर्मियों के दिनों में गुड़ नहीं खिलाना चाहिए। साथ ही गौ माता की पूजा से नवग्रह की भी शांति हो जाती है। अगर बच्चे कहना नहीं मानते हैं, आपके कहने से बाहर है, उनका स्वभाव क्रोधी है और बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं तो किसी भी दिन द्वार पर आई गौ माता को उनके हाथ से लगा हुआ भोजन अवश्य खिलाएं। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुब्बड़ होता है। उस कुब्बड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। रोजाना सुबह गौ माता की उस कुब्बड़ पर हाथ फेरने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसके सभी आर्थिक संकट भी दूर हो जाते हैं और गरीबी का नाश होता है। इसके साथ ही उसके सभी रोगों का भी नाश हो जाता है। इसीलिए द्वार पर आई गौ माता की पीठ पर एक बार अवश्य हाथ फेरे। घर बनवाने से पहले अगर उस जमीन पर गौ माता और उसके बछड़े को बांधते हैं तो इससे सभी वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। ध्यान रहे, घर में बनी सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए बनाइए और गौ माता को अवश्य खिलाइए। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है और कलेश दूर हो जाते हैं। गौ माता के गोबर से बने उपलों से रोजाना घर, दुकान, मंदिर परिसर पर धूप करने से वातावरण शुद्ध हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और व्यापार में वृद्धि होती है। साथ ही ग्राहकों की संख्या भी बढ़ती है। अगर आपके घर के द्वार पर रोजाना गौ माता आती है तो आप बहुत ही भाग्यशाली है। यह आपके जीवन में अच्छा समय आने का संकेत है, क्योंकि गौ माता ऐसे घर पर जाती है जिस घर में पवित्र, शुद्ध और अच्छे लोग निवास करते हैं। इसीलिए द्वार पर गौ माता के आने पर उसे बिना रोटी खिलाए ना भगाएं।
गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधें। गाय के गले में बंधी घंटी बजने से गौ माता की आरती होती है और इससे 33 कोटि देवी देवताओं की आरती का फल मिलता है। गौ माता के गोबर में माँ लक्ष्मी जी का वास है और गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास माना जाता है। तन मन धन से जो मनुष्य गौ माता की सेवा करता है वो मृत्यु के पश्चात वैतरणी गौ माता की पूंछ पकड़कर नर्क को भी पार कर जाता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती और इन्हें गोलोक धाम में वास मिलता है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है वो व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ को रखकर गौ माता को जीभ से चटाए। गौ माता की जीभ जब हथेली पर रखे गुड़ को चाटती है तो व्यक्ति की सोई भाग्य रेखा खुल जाती है। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब हैं, तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। दोस्तों, कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाइए। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहें, प्रणाम करें, पैर छुएं तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों, ये था गाय को आपको क्या खिलाना चाहिए उसके बारे में, लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए, चलिए अब हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है। अब ये रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन सुबह सुबह गाय को खिलाते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बासी व खराब रोटी गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, इसीलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटियां और अगर खासकर वो खराब हो गई हैं तो कभी भी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को मत खिलाइए, इससे घर में परेशानी आती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदल लीजिए, क्योंकि इससे घर में तकलीफ आती है। गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा आप खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, लेकिन पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाइए। अगर पत्ता खुद से टूटा हुआ है तो ही आप वो ले सकते हैं, लेकिन पीपल का पत्ता तोड़ने से पाप लगता है। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप घर में सब्जी लाते हैं तो साथ में जो साग आता है उसमें से अच्छी चीजें तोड़कर बचा कुचा यूं ही गाय को ना खिलाइए। उसमें या तो साथ में गुड़ डाल दें या रोटी के साथ आप गाय को खिलाएं तो ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन दूध या तो ताज़ा हो, लेकिन बचा हुआ दूध है, पुराना दूध है तो वो आप गाय को मत पिलाइए। तो दोस्तों, ये थी वो चीज़ें जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए, नहीं तो आपको आपके घर में गरीबी का सामना करना पड़ता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय गौ माता।